उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। देखिए, उसी समय प्रभु यीशु मसीह यहां पे कोई दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहे हैं, है ना। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं तो क्यों वचन सिखा रहे हैं? इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि अंधकार के साम्राज्य से हट करके जो है निकल करके एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आ जाए। क्योंकि वचन वो माध्यम है जिसके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, है ना। और इसलिए वो क्या कर रहा है? उपदेश कर रहा है, सिखा रहा है। यहां पे एक चीज ध्यान दें, जनरली हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं और हम चाहते हैं जैसा हम हैं वैसे ही स्थिति में क्या हो जाए, हमें परमेश्वर की आशीष को जो है प्राप्त हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात को समझना है, सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते हैं, है ना। हमारे जीवन में जब बदलाव होता है, हम सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हमारे जीवन में बदलाव होता है, हमारे विचार में बदलाव होता है, हमारे मन में परिवर्तन होता है, तभी हम परमेश्वर की सारी चीजों को अपने जीवन में रखने के योग्य है, उससे पहले नहीं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। लोग चाहते हैं हम जैसे भी हैं, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, बस परमेश्वर हमें आशीष देता है। अब देखिए, कहा कि यहां पे यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन क्यों दुष्ट आत्मा अचानक प्रकट हो रहा है? कभी सोचा आपने कि दुष्ट आत्मा क्यों प्रकट हो रहा है? यहां पर यीशु मसीह केवल वचन सुना रहे हैं और वह दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से बोलने लगा, मतलब उससे बात ही नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह। क्यों कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर के राज्य के विषय में बता रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में आने के शर्त के विषय में बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हो। हालांकि यहां पे इस जगह पे नहीं लिखा है कि क्या वचन बता रहे थे, लेकिन दूसरे जगह को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराने के बारे में बोल रहे थे, पश्चाताप करने के बारे में बोल रहे थे, बुराई का रास्ता छोड़ने के बारे में बोल रहे थे, और परमेश्वर के राज्य पे विश्वास करने के विषय में बोल रहे थे। तो इससे किसको नुकसान हो रहा था? दुष्ट आत्माओं को। उससे नहीं नुकसान होता है कि मैं जाके किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा को कोई नुकसान नहीं। क्यों? पता है, अभी आ रहे हैं ये, प्रार्थना कर लेंगे, फिर वापस वो अपना वैसे जिंदगी बिताएगा, वैसे सब कुछ करेगा, तो उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का राज्य की बातें लोगों को बताई जाती है, परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाया जाता है, तब सबसे ज्यादा जो है लोग अंधकार की शक्तियों को क्या करता है? असर होता है। इसलिए अक्सर देखना, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, सुनोगे, उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उससे पहले नहीं होगा आपको। आप इधर उधर घूमते रहो, खाते रहो, पीते रहो, आपको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जैसे ही चर्च में भी सुनाया जाता है, लोगों को नींद आना शुरू हो जाता है, लोगों के फोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग चीजें जो है दिखाई देने शुरू हो जाती है ना। घर में भी जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, सुनोगे, जो है आपको अजीब सा लगेगा एकदम से। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, वो चाहता है केवल प्रार्थना कर लो, बस प्रभु का थोड़ा सा ऐसे इसके बारे में सोचना शुरू करो। और यहां पर कहता है अशुद्ध आत्मा प्रकट होकर क्या बोली है? क्या बोली है? चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि मेरा और जो है अंधकार की शक्तियों का प्रभु यीशु का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु लोगों के जीवन में आएंगे, अंधकार की शक्तियों को जाना ही पड़ेगा। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। दोनों साथ साथ नहीं रह सकते एक साथ। इसीलिए तो जो उस व्यक्ति को कितने समय से उसने पकड़ा रहा होगा, क्या पता उस व्यक्ति के अंदर, लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। जनरली हम कब क्या सोचते हैं कि कब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आ गया? कब सोचते हैं? जब वो कुछ करने लग जाता है, तब सोचते हैं हाँ इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ठीक है।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति कुछ कर भी नहीं रहा होता है तो भी कई बार दुष्ट आत्मा उसके जीवन में बुराई करती रहती है। तो यहां पर आपको समझना जरूरी है कि ये व्यक्ति अपने आप उठ के खड़ा होकर क्या बोल रहा है, हमें तुझसे क्या काम, और क्या बोल रहा है, तू हमें नष्ट करने आया है। ठीक है, देखिए प्रभु यीशु मसीह को क्या बोले दुष्ट आत्मा, तू हमें नष्ट करने आया है ना। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि दुष्ट आत्माएं भी पहचानती हैं कि यीशु के आने से उसके दुष्ट आत्माओं का जो है बुरा होने वाला है। यहां पे यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं यहां पे दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने आया हूं, या लोगों ने नहीं बोला कि जो है दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन दुष्ट आत्माएं खुद बोल रही है। क्या बोल रही है? पहली बार है हमें तुझसे क्या काम, दूसरा बोले क्या तू हमें नष्ट करने आया है, हम जानते हैं कि तू कौन है। कहता है परमेश्वर का पवित्र जन, है ना। दुष्ट आत्माएं भी यीशु को पहचानती हैं, उसकी पवित्रता को पहचानती हैं, है ना। क्या गवाही दे रही यीशु बारे में, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। ठीक है, दुष्ट आत्मा भी इस बात को समझती है कि यीशु कौन है ना। उसके सामने टिक नहीं पाती, उसके सामने आदर के साथ झुक नहीं होता है ना। दुष्ट आत्मा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यीशु के सामने उसको झुकना ही पड़ता है। और आगे क्या कहता है, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, या क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और उसकी आज्ञा मानती है। ठीक है, अशुद्ध आत्माएं जो है यीशु से डरती हैं, उसकी आज्ञा मानती हैं, और किसी व्यक्ति से नहीं डरती। वो अशुद्ध आत्माएं किसी व्यक्ति से नहीं डरती, है ना, यीशु मसीह से डरती हैं। दुनिया में आज कितने सारे लोग जो है अंधकार की शक्तियों के चंगुल में हैं, कितने सारे लोग, है ना। ऐसे गवाहियां लोग देते हैं, मैं सुनता रहता हूं, मैं जब लोग गवाहियां देते हैं ना कि किस तरह से कितने सालों तक जो है लोग अंधकार की शक्तियों के चंगुल में हैं, तरह तरह की घटनाएं उनके जीवन में हो रही हैं, है ना, तरह तरह की चीजें उनके जीवन में होती हैं, ऐसी ऐसी मौतें उनके जीवन में होती है, ऐसी ऐसी बीमारियां उनके जीवन में है, लगातार पूरा परिवार जो है किस तरह से परेशान रहता है। लेकिन यहां पर हमको इस बात को समझना जरूरी है, यीशु मसीह जो है कहता है, यीशु मसीह के सामने जो है दुष्ट आत्मा टिक नहीं पाती है। इसलिए जब किसी के घर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जब उसको बुलाते हैं, तब उनके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है। अवश्य कुछ समय तक वो क्या करती है, विरोध करती हैं। दुष्ट आत्माएं आसानी से अपना राज्य को नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, दुष्ट आत्माएं आसानी से जो है अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वो उसका घर है जिसके द्वारा वो काम कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा हवा में रह के काम नहीं कर सकती। दुष्ट आत्मा को शरीर चाहिए होता है, और इसीलिए वो किसी न किसी के शरीर को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो उसको क्या करते हैं अपने जीवन में है। और इसीलिए वो कई बार क्या करती है, विरोध करती है कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, विरोध करती है। लेकिन फिर भी इस बात को हमको समझना जरूरी है कि यीशु की उपस्थिति जब होती है ना, अंधकार की शक्तियों को जाना ही होता है। कितने हजारों लोगों की गवाहियां हैं, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह में वो पावर है जो हमें अंधकार की शक्तियों से क्या करता है, आजादी देता है ना। इस बात को हमेशा गांठ बांध करके रखना है कि अंधकार की शक्तियों का कुछ भी अधिकार नहीं है। यदि आप अंधकार की शक्तियों से परेशान होते हैं, आप इस अधिकार की घोषणा करना है आपको कि जहां यीशु है वहां पर अंधकार की शक्तियों कोई काम नहीं है। कई बार वो कोशिश तो करती है, जैसे बुरे लोग होते हैं, क्या करते हैं, बुरे लोग हमेशा जो है डरा धमका के क्या करते, काम करते हैं। हमेशा देखना, बुरे लोग जो है कभी भी लीगली काम नहीं करते, हमेशा कहते हैं
डरा धमका के काम करते हैं, और हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, अरे वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम कई बार दुष्ट आत्माएं निकालने जाते हैं लोगों के जीवन में, तो कई बार दुष्ट आत्माएं क्या बोलती हैं, कुछ भी कर लो, मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं निकाल पाता है, कोई भी निकाल नहीं पाएगा, तू कुछ भी कर ले, नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ऐसा दुष्ट आत्माएं बोलती है कई बार लोगों के अंदर से, बहुत सारे देखा है जगह में, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगी या इसको लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या करती है वो, क्या बात बोल रही है, क्या क्यों बोल रही है वो, ताकि सामने वाला जो है, जो निकालने वाला वो भी डर जाए। बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी निकालने वाले जो होते हैं वो भी डर जाते हैं, अरे दुष्ट आत्मा ऐसा बोल रही है, मतलब बहुत भारी दुष्ट आत्मा है, और ये जो है इसको तो लेके ही जाएगी। नहीं, वो आदमी कई बार क्या होता है, जो डर रहा होता है वो, और मतलब जो है कहना चाहिए अपनी पैर जमा के रखना चाहता है, लेकिन नहीं। ठीक है, तो दुष्ट आत्माओं पे अधिकार यीशु मसीह का है, इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है ना। दुनिया में देखो कितने सारे लोग सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में जादू टोने का असर होता है, लेकिन प्रभु के पीछे यदि सच्चे दिल से चलते हैं, सामना करते हैं, तो आपके जीवन से चला जाएगा। बहुत सारे लोग मैं देखा है, मैंने परेशान है, इतनी परेशान है दुष्ट आत्माओं के कार्यों से, लेकिन यहां पर हम यीशु मसीह का अधिकार को दुष्ट आत्माओं पर हम देखते हैं कि वह दुष्ट आत्मा भी मान रही है यीशु कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है, और उसके कार्य जो है उससे नष्ट होगा।